गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली जीके एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये 11 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 5 मई से यूके के किस जगह का मौसम पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया है? ऑप्शन है आपके गिलगित बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, अक्साई चीन, ए और बी दोनों। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए गिलगित बाल्टिस्तान। दोस्तों, आईएमडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज़ के अंडर में आता है। इस डिपार्टमेंट का काम है कि भारत के लोगों को जानकारी दे वेदर फ़ोरकास्ट का। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। दुनिया भर में कई जगह पर इसके स्टेशन भी मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में संशोधन किया है? ऑप्शन हैं आपके पर्यावरण मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में विभिन्न संशोधनों की घोषणा की। इस योजना के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन नामक एक समर्पित विभाग बनाया गया था। इस विभाग का नेतृत्व निदेशक द्वारा किया जाता है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कई संस्थानों के अनुसंधान कार्यों का समन्वय करता है। नए संशोधन में गेट स्कोर को केंद्रीय संस्थानों के अलावा किसी भी अन्य संस्थानों के छात्रों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 9 मई। दोस्तों, हर साल 9 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, इस साल की पक्षी दिवस की थीम क्या थी? वर्ड्स कनेक्ट अवर बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीएमआर की कोविड-19 परीक्षण किट को 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाने के लिए किस भारतीय विभाग के साथ समझौता किया गया है? ऑप्शन हैं आपके भारतीय रेल विभाग, भारतीय उड्डयन विभाग, भारतीय डाक विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी भारतीय डाक विभाग। दोस्तों, कोविड-19 परीक्षण किट को लगभग 200 प्रयोगशाला में पहुंचाने के लिए भारतीय डाक ने आईसीएमआर के साथ समझौता किया है। इन प्रयोगशालाओं को आईसीएमआर द्वारा नामित किया गया है। आईसीएमआर ने पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख कोविड परीक्षण करने की योजना बनाई है। इसे हासिल करने के लिए भारतीय डाक ने अपने 1,50,000 डाकघरों के साथ आईसीएमआर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 महीने के लिए भारत में 19.5 करोड़ से अधिक घरों में मुफ्त दाल और खाद्यान्नों का वितरण करने का किस मंत्री ने ऐलान किया है? ऑप्शन हैं आपके रामविलास पासवान, अमित शाह, रमेश पोखरियाल या प्रकाश जावड़ेकर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए रामविलास पासवान। दोस्तों, 8 मई 2020 को केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने घोषणा की कि एनएफईडी यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 3 महीने के लिए 19.5 करोड़ से अधिक घरों में 3 महीने के लिए मुफ्त दाल उपलब्ध करवाएगा। एक तरफ भारत सरकार पूर्ण पैमाने पर खरीद प्रक्रिया का कार्य कर रही है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। एफसीआई और नेफेड द्वारा खरीद की जा रही है, दोनों साझे में खरीदारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी पश्चिम बंगाल वन विभाग रिपोर्ट के अनुसार सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ऑप्शन हैं आपके 86, 90, 96 या 100। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 96। दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा जो कि भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है। पश्चिम बंगाल वन विभाग के नवीनतम अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या 2019-20 में 88 से बढ़कर 96 हो गई है। सुंदरबन एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन के आकार का खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद पास 8,310 मील की दूरी से 6 मई 2020 को गुजरा। एस्टेरॉयड का नाम बताएं। ऑप्शन हैं आपके एस्टेरॉयड 2020 के, एस्टेरॉयड 2020 ए,
एस्टेरॉयड 2020 LL, एस्टेरॉयड 2020 JJ। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, एस्टेरॉयड 2020 JJ। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 8,310 मील की दूरी से होकर निकल गया, जो चंद्रमा की कुल दूरी का करीब 3% है। अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे इस एस्टेरॉयड का नाम 2020 JJ है। यह अपने छोटे आकार की वजह से टेलीस्कोप की पकड़ में नहीं आया था। हालांकि जब यह सीधे पृथ्वी के ऊपर आया, तब वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता चला। इस एस्टेरॉयड का छोटा आकार होने की वजह से वैज्ञानिक धोखा खा गए। इससे पहले दोस्तों, पिछले दिनों एस्टेरॉयड 1998 OR2 पृथ्वी के करीब 63 लाख किलोमीटर की दूरी से, यानी कि 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकल गया। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक ऐसे करीब 22 एस्टेरॉयड यानी कि उल्कापिंड हैं, जो आने वाले समय में धरती पर आ सकते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को वेदिका एंड एजुकेशनल हब के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र और उसकी सहायक एजेंसियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक अपील लॉन्च की है? ऑप्शन है आपके 6.7 बिलियन डॉलर, 6.8 बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर, 7.8 बिलियन डॉलर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 6.7 बिलियन डॉलर। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र और उसकी साझेदार एजेंसियों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 6.7 बिलियन डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है। प्रारंभ में संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कमज़ोर देशों को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का संकल्प लिया था। हालांकि अब यह राशि बढ़कर 6.7 बिलियन डॉलर हो गई है। इस योजना को वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना नाम दिया गया है। आपको ये नाम याद रखना है, वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोरोना वायरस ने दुनिया के हर देश को प्रभावित किया है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित सबसे गरीब देश होंगे। इस वायरस का सबसे खराब और विनाशकारी प्रभाव सबसे गरीब देशों पर पड़ेगा, इसलिए इन देशों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अब तक जुटाई गई धनराशि ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपीय आयोग और जापान, फारस की खाड़ी के देशों और कनाडा जैसे देशों से प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके 450 मिलियन डॉलर, 560 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर या 480 मिलियन डॉलर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 500 मिलियन डॉलर। दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 500 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। यह ऋण विश्व बैंक द्वारा सह वित्त पोषित है। AIIB ने यह भी रेखांकित किया कि कोविड-19 रोगियों के प्रभावी उपचार के लिए एक लचीली स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण और उसके प्रसार को रोकना तत्काल प्राथमिकता है। पिछले महीने बैंक ने अपनी प्रारंभिक कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी को दोगुना कर 5 बिलियन डॉलर से 10 बिलियन डॉलर कर दिया था। दोस्तों, AIIB चीन द्वारा शुरू किया गया एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय जो है बीजिंग में है। इसका लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और को बढ़ावा देना है, आधारभूत संरचना को प्रदान करना और क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को भी बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडांडा कुटप्पा का 7 मई को निधन हो गया। वह किस लिए जाने जाते थे? ऑप्शन हैं आपके फुटबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट खिलाड़ी, फैमिली हॉकी टूर्नामेंट या लेखन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, फैमिली हॉकी टूर्नामेंट। दोस्तों, कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक पंडांडा कुटप्पा का 7 मई को निधन हो गया। 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर पहल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जो अब तक जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला के 11 ब्रांड पर 1 साल तक प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है आपके पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या झारखंड सरकार। तो दोस्तों, सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, झारखंड सरकार। दोस्तों, इस आदेश को राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए कई जिलों के विभिन्न ब्रांडों से संबंधित पान मसाला के 41 नमूने एकत्र किए थे। इन सभी नमूनों में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया। यह नमूने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत एकत्र किए गए थे। यह फैसला 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत लिया गया है। इस धारा में 1 साल के लिए खाद्य पदार्थों के बनाने, बेचने तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का
प्रावधान है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? हेमंत सोरेन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। राजधानी है यहाँ की रांची। तो झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। दोस्तों, ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। दोस्तों, ये थे 11 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।